Hey everyone, welcome to this channel Vitibits, and in this video we are going to talk about CTET syllabus. यहाँ पर हम पेपर 1 की बात करेंगे डिटेल में. And CTET is basically Central Teacher Eligibility Test which is conducted by CBSE, जो कि टीचर्स एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट है. इसके थ्रू आप डायरेक्ट टीचर तो नहीं बनते हैं, लेकिन टीचर के एग्जाम के लिए अपेयर हो सकते हैं सेंट्रल एग्जाम्स जैसे कि DSSB, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में, या फिर आर्मी स्कूल्स में. तो बात करेंगे आज इसके सिलेबस की, और उसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पेपर 1 की, क्योंकि ये दो पेपर में होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 जो है वो फॉर क्लास 1st to 5th के लिए होता है, और पेपर 2 6 to 8 के लिए होता है. तो पेपर 1 को हम प्राइमरी स्टेज कहते हैं और पेपर 2 को हम एलिमेंट्री स्टेज कहते हैं. तो आज हम बात कर रहे हैं पेपर 1 की, यानी कि प्राइमरी स्टेज की, जिसमें 1 to 5th के लिए आप एलिजिबल होते हो. इसकी एलिजिबिलिटी और जो भी फॉर्म और एप्लीकेशन प्रोसेस है वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी. ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, यानी कि आपको 2 आवर्स और 30 मिनट्स के अंदर 150 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है, जो कि 150 मार्क्स के होंगे. ये एक CBT टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा. आपको अपना आंसर्स कंप्यूटर पर देने होंगे. पहले ये पेपर बेस्ड होता था, पर आजकल अब ये कंप्यूटर बेस्ड होने लगा है. तो आपको उसके लिए भी प्रैक्टिस करनी होगी, जिसके लिए प्रैक्टिस सेट CBSE खुद ही अपनी वेबसाइट पर देता है, जहां पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं. अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर एंड कंटेंट की, कि क्या क्या पूछा जाता है. टोटल जो आपका टेस्ट पेपर है वो 5 पार्ट में डिवाइड होता है. हर एक पार्ट 30 क्वेश्चंस का होता है, जिसका मार्क्स भी 30 ईच होता है. तो टोटल हम बात करें तो 30 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 150 मार्क्स. ओके, सो दीज ऑल आर कंपल्सरी. यहाँ आपको कोई भी चूज करने का ऑप्शन नहीं है. पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में CDP कहते हैं. ये CDP जो है वो बेसिकली 30 क्वेश्चंस का है. फिर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये भी 30 क्वेश्चंस का है. तो बात करेंगे, यदि ये तीन पोर्शन मीन्स ये तीनों 90 मार्क्स बनाते हैं, तो ये पेपर 1 और पेपर 2 का सिमिलर कंटेंट होता है, यानी कि इनका सिलेबस सेम है. डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, बाकी सिलेबस सेम है, आपको तैयारी सेम ही करनी होगी. तो 30 क्वेश्चंस लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2. एक और बात ध्यान रखने की है कि आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 डिफरेंट चूज करनी होगी. यदि आप लैंग्वेज 1 हिंदी लेते हैं तो लैंग्वेज 2 आपको इंग्लिश लेनी होगी, और यदि आप इंग्लिश लेते हैं लैंग्वेज 1 तो लैंग्वेज 2 हिंदी लेनी होगी. ओके, मैथमेटिक्स जो है वो 30 क्वेश्चंस का होगा, और 30 क्वेश्चंस का ही आपका EVS यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज होगी. अब हम डिटेल में टॉपिक्स देखेंगे कि CDP के अंदर आपको क्या पढ़ना है, लैंग्वेज 1 और 2 में क्या पढ़ना है, मैथ्स में क्या पढ़ना है, और इन्वायरमेंटल स्टडीज में क्या करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी दैट CDP जो कि 30 क्वेश्चंस का है, उसके अंदर आपको क्या पढ़ना है. CDP के अंदर 15 क्वेश्चन जो हैं वो इन टॉपिक्स में से आएंगे, जिसके अंदर होगा कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग. डेवलपमेंट यानी विकास, विकास का कॉन्सेप्ट क्या है और उसका लर्निंग के साथ क्या लेना देना है या क्या रिलेशनशिप है. फिर आएगा प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. चिल्ड्रन के विकास, बच्चों के विकास के लिए यानी बाल विकास के प्रिंसिपल्स क्या क्या है. इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जो डेवलपमेंट है उस पे क्या इफेक्ट रहता है, क्या इन्फ्लुएंस होता है. फिर सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, जिसके अंदर होंगे टीचर, पेरेंट्स और पेयर्स, जो कि उस बच्चे की सोसाइटी होती है. फिर जो पियाजे, कॉलबर्ग और व्योत्स्की की थ्योरीज है, जिसके अंदर कंस्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग. देन वी हैव कॉन्सेप्ट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स, और प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होती है उसके बारे में आपको जानना होगा. क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, देन मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड थॉट, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जिसके अंदर जेंडर रोल, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस. ओके, तो these all, and even you will also be having individual differences, है ना, among learners. बच्चों के अंदर जो differences हैं, हर किसी के अंदर अंदर वो अलग अलग differences की studies, understanding differences based on diversity of language, caste, gender, community and religion.
फिर डिस्टिंक्शन मीन्स डिफरेंसेस बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग मीन्स फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट में क्या डिफरेंसेस है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या होता है, CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो कि नया ही लॉन्च हुआ है, तो उसको भी आपको डिटेल में पढ़ना होगा, उसकी पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिसेस। फिर फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल ऑफ लर्नर्स, हाउ टू फॉर्मुलेट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग, है ना, बच्चे को चेक करने के लिए, फॉर एनहांसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम एंड फॉर असेसिंग लर्नर्स अचीवमेंट। तो हाउ टू सेट क्वेश्चन पेपर्स और कैसे क्वेश्चंस फ्रेम करना है, वो सब उसके बाद आपको इस CDP पोर्शन में ही 15 क्वेश्चन के मार्क्स 15 मार्क्स में कंप्लीट करना होगा। इसके बाद 5 क्वेश्चंस का एक और जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए अलग से टॉपिक होगा, जिसके अंदर 5 क्वेश्चंस होंगे। एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड। ओके, तो आपको डिसएडवांटेज्ड मतलब वो लोग जिनको कि एडवांटेज नहीं मिले हुए हैं और डिप्राइव्ड है जो कि बैकवर्ड है, उनके बारे में पढ़ना होगा। द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज, जिनके अंदर कोई डिसेबिलिटी है या कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है किसी तरह का, या कोई सुन नहीं पाता है, देख नहीं पाता है, उस तरह के बच्चों का। एंड देन एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल लर्नर, या कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना। ओके, तो वो होगा सारा 5 क्वेश्चन का। इसके बाद है 10 क्वेश्चंस की लर्निंग एंड पेडागोजी, जिसके अंदर हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग क्या होती है, चिल्ड्रन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए लर्निंग के लिए, लर्निंग कैसे एक सोशल एक्टिविटी है, और सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग। ओके, चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर, कैसे चाइल्ड एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो सकता है या फिर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर हो सकता है। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर्स एज सिग्निफिकेंट स्टेप इन लर्निंग प्रोसेस, जैसे कि एरर एंड इफ स्टूडेंट्स आर मेकिंग एरर्स तो हाउ इट इज सिग्निफिकेंट स्टेप, है ना, कैसे लर्निंग प्रोसेस में एरर्स करना यानी गलतियां करना भी एक तरह से लर्निंग का पार्ट है। कॉग्निशन एंड इमोशंस के बारे में पढ़ना है। मोटिवेशन एंड लर्निंग में क्या डिफरेंसेस है ना, हाउ मोटिवेशन इज रिलेटेड टू लर्निंग। देन फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, तो जो फैक्टर्स जो लर्निंग में कंट्रीब्यूट करते हैं जिसमें काउंट होंगे पर्सनल फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये सब 10 क्वेश्चंस के होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे लैंग्वेज 1 की। ये 30 क्वेश्चंस का होगा, जिसमें आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी आप लैंग्वेज चूज करना चाहते हो वो आपको चूज करनी होगी, जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैसेज होगा 15 क्वेश्चन का, 2 पैसेजेस होंगे। पहला होगा प्रोज या ड्रामा से रिलेटेड, जिसके अंदर कोई लिटरेरी, साइंटिफिक, नरेटिव या डिस्कर्सिव टॉपिक हो सकता है। ठीक है, साइंस से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड, नरेटिव यानी कि किसी स्टोरी से रिलेटेड या फिर कोई डिबेट या डिस्कस। ठीक है, इसके अलावा पोएम होगा जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, दे कैन बी रिगार्डिंग, लेकिन दोनों में ही क्वेश्चंस हो सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन यानी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस, इन्फेरेंसेस अनुमान लगाना, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। ओके, द सेम वे लैंग्वेज 2 के अंदर यदि हम बात करेंगे, बट बिफोर दैट विल नो अबाउट दी पैडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ओके, तो 15 क्वेश्चन पैडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के होंगे, जिसके अंदर लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, ना लैंग्वेज का क्या काम है, हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल, कैसे बच्चे लैंग्वेज को एक औजार की तरह यूज करते हैं। ओके, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर। ठीक है, ग्रामर का रोल इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज, जब ओरल सेंस में कम्युनिकेशन करे जा रहे हैं या फिर रिटन फॉर्म में लैंग्वेज को लिखना हो तो कैसे ग्रामर का क्या रोल है वो पढ़ना। और चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, अलग अलग तरह के लोगों को इंग्लिश पढ़ाना या फिर कोई भी लैंग्वेज, सपोज इट्स नॉट इंग्लिश, लैंग्वेज पढ़ाना
किस तरह की डिफिकल्टीज, किस तरह की समस्याएं, चैलेंजेस, मुश्किलें आती हैं, किस तरह के प्रॉब्लम्स आती हैं उनको पढ़ना, और एरर्स एंड डिसऑर्डर्स की बच्चों में किस तरह के एरर्स और डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से उनकी जो लर्निंग है वो थोड़ी सी लूज हो जाती है। इसके अलावा लैंग्वेज स्किल्स, जो कि 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं, इफ यू नो वेरी वेल, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इनके बारे में लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी को पढ़ना और लैंग्वेज स्किल्स को पढ़ना। इसके बाद टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसके अंदर टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज ऑफ द क्लासरूम, ये सब आपको पढ़ना, जो कि टीचिंग लर्निंग ऐड बोलते हैं जिनको। देन रेमेडियल टीचिंग्स, ओके, तो उपचारात्मक शिक्षण जिसको बोलते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद जो होता है, तो उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद 30 क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स के अंदर जो पहला कंटेंट है वो 15 क्वेश्चंस का है। 15 क्वेश्चंस के टॉपिक्स में से ज्योमेट्री होगा, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, एंड छोटे छोटे टॉपिक्स लाइक वेट, टाइम, वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न्स एंड मनी। ओके, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स मैथ से रिलेटेड होंगे। इसके बाद हम देखेंगे पैडागोजिकल इश्यूज, जो कि मैथ से रिलेटेड होंगे, ये 15 क्वेश्चन के होंगे। जो उसके अंदर ब्रॉडली हम देखें तो लॉजिकल थिंकिंग एंड मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड रीजनिंग पैटर्न, एंड स्ट्रेटेजी ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग। कैसे, प्लेस ऑफ मैथमेटिक इन करिकुलम, करिकुलम के अंदर मैथ्स का क्या रोल है, लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, कम्युनिटी मैथमेटिक्स क्या होती है, वैल्यूएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड, किस तरह से आप बच्चे को इवैल्यूएट कर सकते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल मेथड में जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग मैथ्स, एरर एनालिसिस करना एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रेमेडियल टीचिंग रिगार्डिंग मैथ्स। तो ये अबाउट मैथ्स इट इज। टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, 15 पेडागोजी के और 15 जनरल क्वेश्चन। सेम वैसे ही ईवीएस में होगा, इसमें भी 30 क्वेश्चंस ओवरऑल होंगे। 15 क्वेश्चंस होंगे जिसका कंटेंट है फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। ओके, एंड 15 क्वेश्चन जो होंगे वो पैडागोजिकल इश्यूज से रिलेटेड होंगे, जिसके अंदर आप काउंट कर सकते हो कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, इंटीग्रेटेड ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, लर्निंग प्रिंसिपल्स ना, लर्निंग स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, क्या डिफरेंसेस हैं सोशल साइंस और साइंस के अंदर, अप्रोचेस ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट, हाउ टू प्रेजेंट कॉन्सेप्ट्स, ओके, एंड एक्टिविटीज, experiments and practical work, discussion, CCE, okay, continuous and comprehensive approach, evaluation and teaching material aids, and problems regarding teaching, वही challenges जो EVS के अंदर होते हैं। तो इस तरह से ये था आपका complete syllabus regarding paper 1 of this CTET, okay। नेक्स्ट वीडियो में मैं सीटीईटी पेपर 2 को डिस्कस करूंगी और आगे की डिटेल्स में, आगे की वीडियोस में मैं बाकी डिटेल्स दूंगी रिगार्डिंग द सेम टेस्ट पेपर। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।